और इनका एक ही काम होता है पीपा पुल को बहने से रोकने के लिए। यहाँ पर देखिए कैसे मेहनत की जाती है बेसिकली पीपा पुल को बनाने के लिए। मैंने अपने वीडियो में कभी भी नहीं कहा कि ये जो माघ मेला है ये 76 साल बाद आ रहा है, 77 साल बाद आ रहा है। तो भैया हम मजाक नहीं करते अगर हम आपसे बोलते हैं कि बहुत बड़े स्केल में काम चल रहा है और काफी रफ्तार के साथ काम चल रहा है। इस समय हम लोग खड़े हैं संगम क्षेत्र में शंकर विमान मंडपम मंदिर के बिल्कुल आगे, और अभी यहाँ पर एक रिसेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। मैं आपसे बोलता हूं कि प्रयागराज में दिन दुगना रात चौगुना डेवलपमेंट चल रहा है तो मैं आपसे मजाक बिल्कुल भी नहीं करता। कल आपको याद होगा जब हम वीडियो बनाने आए थे तो काम लगभग यहीं तक, जहां पे ये ब्लू वाला बॉक्स रखा है या उसे थोड़ा आगे पहुंचा रहा होगा। लेकिन आज देखिए, आज यहाँ पर जो पटरा लगाए जाने का काम है या यूँ कह लें पीपा पुल को अंतिम रूप दिए जाने का जो कार्य है वो चल रहा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि कार्य प्रगति पर तो है लेकिन किसी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को भी फॉलो कर रहा है और ये डेडलाइन मिस ना हो इसका यहाँ पर पूरा प्रयास भी किया जा रहा है। और एक और विशेष चीज़ आज हम आपको दिखाएंगे। अगर आप यहाँ पर आए हैं प्रयागराज घूमने और अगर आप पीपा पुल को बनते देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको देखने को मिलेंगे। इनको कहा जाता है नंगड़ और इनका एक ही काम होता है पीपा पुल को बहने से रोकने के लिए। आइए आपको इनको बनते हुए दिखाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ये है नंगड़, जो कि पीपा पुल जब फ्लोट करते हैं तो उनको रोकने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। और इस समय दशाश्वमेध घाट में जो नागवासुकी वाली रोड है वहाँ पर इनका निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जब हम नंगड़ को देख पा रहे हैं। और ऐसे नंगड़ आपको जहाँ जहाँ पीपा पुल बन रहे हैं सब जगह देखने को मिलेंगे। और अभी हम चलेंगे उस जगह पे जहाँ पर पीपा पुल बन रहा है, तो ये उधर भी देख लेते हैं क्या डेवलपमेंट चल रहा है। तो सारा दिन काफ़ी व्यापक पैमाने पर काम चलता है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम यहाँ पे आ नहीं पाते और इसके चलते जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हमसे छूट रहा है। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जहाँ जहाँ पे चीज़ें चल रही हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आप तक पहुँचाएं। यहाँ पर देखिए कैसे मेहनत की जाती है बेसिकली पीपा पुल को बनाने के लिए और किस लेवल की मेहनत की जाती है। और सामने से एक हमारे ग्रैंड क्रिएटर, बिग क्रिएटर ऑफ प्रयागराज श्री नमन दुबे शूट करके आ रहे हैं, जो कि पोस्ट होगा अगले साल या 3 साल बाद। कब होगा पोस्ट? बस अभी तुरंत 10 मिनट के अंदर वीडियो आ रही। तो जब महाकुंभ दर्शन सीरीज की बात हुई थी तो हमने उस समय प्रॉमिस किया था जिसको हम निभा नहीं पाए, और हमने कहा था कि प्रतिदिन जो वीडियोस है वो देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार ये गलती नहीं होगी। माघ मेला में हर सेक्टर की जो अपडेट है, कहाँ कहाँ पर पीपा पुल बन रहे हैं उसकी क्या अपडेट है, कौन सेक्टर कहाँ पर है, इस सारी अपडेट जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। खैर, कल इसी जगह पर जो पीपा था उसको लगाए जाने का काम चल रहा था, जो गाटर है वो रखे जा रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी जो यहाँ पर कह सकते हैं पटरा है, हमको पता है तो इतने जल्दी यहाँ पर देखिए जो पटरा है इसका बेस भी तैयार कर दिया गया। और कोई सा आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर हम लोग 3-4 दिन बाद लौट के आए तो यहाँ पर गाड़ी चलती भी दिखाई पड़े। तो पीपा पुल निर्माण तो चल ही रहा है और हम लोग पर डे यहाँ की जो डेवलपमेंट है उसको ट्रैक कर रहे हैं। एक और चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग अगर हो जाए, अगर वो है कि यहाँ की लाइट जल जाए। लाइट एक बार जल गई तो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। और एक और चीज़ दिखाते हैं इंटरेस्टिंग, जो कि हमारे लिए भी देखना थोड़ा रेयर है, और वो है नाव का बनना। यहाँ पर देखिए नाव बनाई जा रही है। आप सब ने पीपा पुल बनते देख लिया, लेकिन यहाँ पर आज आप नाव बनते भी देख लीजिए। यहाँ एक निर्माणाधीन नाव है और यहाँ पर नाव बनाने का जो कार्य है वो प्रगति पर है। तो भैया अभी हम लोग उस जगह से आ गए हैं दारागंज घाट में। डेवलपमेंट किस स्केल पे हो रहा है, किस फास्ट स्केल पे हो रहा है, इसका अंदाजा इसी लगाई जब हम कल यहीं से गुजरे थे तो ये टीन शेड नहीं लगाए गए थे, और आज 12 घंटा से भी कम समय में ये जो टीन शेड है ये तैयार कर दिया गया है। और यही नहीं बल्कि अगर आप हर सेक्टर में देखें तो आपको एक आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलेगा। कल तक वहां पर गंदगी होती थी, लेकिन सारा दिन इस समय व्यापक पैमाने पर जो डेवलपमेंट वर्क है वो चल रहा है। और बगल में आप जो ओवर ब्रिज है या जो ब्रिज है गंगा नदी के ऊपर वो देख सकते हैं। और यहाँ पर एक जो नाव पड़ी है टूटी हुई, इसको भी हम आपको दिखाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये शायद पुलिस का ही होगा, यूपी पुलिस का, क्योंकि कल प्रवासी तो अभी नहीं आएंगे। हालांकि यहाँ पे गंदगी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर एक जो नाव है ये भी टूटी हुई पड़ी हुई है। की बात करें तो ये जगह, ये रोड भी संगम की तरफ जाती है। सामने कैटल्स है और वहाँ पर आपको श्री शंकर विमान मंडपम मंदिर देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद जो है वहाँ वाले का तो हमने कल ही बताया था कि जो भूमि पूजन है वो शुरू हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर भी अब एक चीज़ का क्लियरेंस दे दूँ, मैंने अपने वीडियो में कभी भी ये नहीं कहा,
मैंने अपने वीडियो में कभी भी नहीं कहा कि ये जो माघ मेला है ये 76 साल बाद आ रहा है, 77 साल बाद आ रहा है। मैं इससे बात बोलता ही नहीं, और ना ही मैंने अपने वीडियोस में कभी ये कहा कि महाकुंभ से भी दिव्य जो माघ मेला है वो लगने वाला है, जो कि प्रैक्टिकली आप सब जानते हैं कि चीजें पॉसिबल नहीं है। महाकुंभ एक अलग आयोजन है, माघ मेला प्रतिवर्ष होने वाला एक आयोजन है। ये कहना सही होगा कि थीम वही हो सकती है, लेकिन ये कहना कि अब ये माघ मेला महाकुंभ से भी बड़ा है तो ये तो फिर बेईमानी ही होगी। लेकिन तैयारियां जिस स्केल पे चल रही हैं उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, प्रशासन अब फुल रफ्तार पे आ चुकी है और फुल फॉर्म पे काम चल रहा है। और एक खास इन्फॉर्मेशन आपको दे दे कि जैसा कि आप सबने अब स्केल का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि महाकुंभ में आपको 20 से ज्यादा सेक्टर्स देखने को मिले थे, और सेक्टर बहुत दूर दूर भी थे, काफी लंबा सफर आपको ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन अब माघ मेला की जहां तक बात रही तो पहले ऐसा कहा जा रहा था कि सिर्फ 5 सेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन अब सेक्टर्स की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। यानी माघ मेला 2026 में टोटल आपको जो 7 अलग अलग सेक्टर्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी बड़ी है। तो अगर आपका कोई मित्र इस बारे में जानना चाहता है तो आप उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। तो भैया, हम मजाक नहीं करते अगर हम आपसे बोलते हैं कि बहुत बड़े स्केल में काम चल रहा है और काफी रफ्तार के साथ काम चल रहा है। इस समय हम लोग खड़े हैं संगम क्षेत्र में, शंकर विमान मंडपम मंदिर के बिल्कुल आगे। और अभी यहाँ पर एक रिसेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, जब रोड के दोनों तरफ जो है वो गड्ढे खोद दिए गए। और इन गड्ढों का जो उद्देश्य है वो एक ही है, पानी की सप्लाई। जी हाँ, पूरे क्षेत्र में जो अंडर वाटर सप्लाई है या अंडरग्राउंड सप्लाई है, सॉरी, वाटर की, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो गड्ढे हैं वो खोदे गए हैं, जहां पर पाइपलाइन बिछाई जाएंगी और जो पानी की सप्लाई है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। और ऐसा ही मिलता जुलता डेवलपमेंट हम सब ने महाकुंभ 2025 में भी देखा था, जो कि हम माघ मेला 2026 में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गड्ढे हैं ये खोद दिए गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इसको भी दुरुस्त किया गया है। और ये गड्ढे सिर्फ रोड के एक तरफ ही नहीं है, बल्कि गड्ढा जो है वो रोड के दोनों तरफ है, जहाँ पर पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए जो व्यवस्था है वो की जा रही है। और जो ग्राउंड है इसको भी समतल कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर जो कैंप्स हैं वो लग सके। अब पुलिस के लगेंगे या फिर जो व्यापारियों के हैं या फिर जो रेस्टोरेंट या कैंटीन्स हैं वो लगेंगी, वो तो बाद में पता चलेगा। यहाँ पे एक चीज़ जो अभी देखने को मिल रही है वो है यातायात पुलिस का बोर्ड, और ये जो वाटर सप्लाई के लिए गड्ढे हैं ये दोनों तरफ से खोदे गए हैं। तो भैया, इस वीडियो को खत्म करो उससे पहले एक और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। दरअसल इंस्टाग्राम डीएम्स में मुझे एक सवाल पूछा गया था मेला को लेकर के, कि मैंने महाकुंभ में जब दुकान एलोकेट की जा रही थी तो मैंने मल्टीपल रील्स बनाई थी, मैंने एक लॉन्ग वीडियो भी बनाई थी कि दुकान कैसे लगानी है। तो अब मेरे पास डीएम एक बार फिर से आने शुरू हुए हैं कि अगर हम माघ मेला में दुकान लगाना चाहें तो उसका प्रोसीजर क्या है। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। आमतौर पे मेला प्राधिकरण की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करी जाती है, क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, बाकायदा उनकी एक लिस्ट जारी की जाती है कि एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे पूरा का पूरा प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करना है। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि अभी आप दिसंबर के तकरीबन सेकंड वीक तक रुक जाइए, क्योंकि ऑलरेडी इस समय काफ़ी मेला प्रशासन पर दबाव है चीज़ों को जल्दी कंप्लीट करने का। और सुनने में आ रहा है कि इस बार सेक्टर 5 और 6 जो है वो झूसी की तरफ हमें देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे जो अखाड़े हैं, बहुत सारे जो साधु संतों के निवास स्थान है, वो भी हमें झूसी की तरफ ही देखने को मिलने वाले हैं। तो उम्मीद पूरी है कि दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में दुकान कैसे लगनी है इसको लेकर पूरा की पूरी जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।